प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम 72 बीपीएससी के हिस्ट्री के करेंट की क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन सभी बिहार से रिलेटेड होंगे जो आपके 72 बीपीएससी में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ बिहार विद्यापीठ के भविष्य के किस कुलपति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रहता तो पूछता कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का किसने साथ दिया। तो वैसे क्वेश्चन में आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर यादव, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनको बिहार विभूति भी कहते हैं, और भी लोगों ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया। क्यों हुआ था? तो तिनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध था, नील की खेती के विरुद्ध, और ये राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी जो है आए थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है भविष्य के किस कुलपति ने, यानी बिहार विद्यापीठ के किस कुलपति ने महात्मा गांधी का साथ दिया था, ये पूछा है। तो याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ के कुलपति और कोई नहीं थे, वो थे मजहरुल हक, और इन्होंने ही अपना ज़मीन दान में दिया था जिस पे बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है 1921 में। और इसके लिए पैसा किससे जुटाए थे गांधी जी ने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डीप वे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ देगा। तो याद रखिएगा कि झरिया के कुछ व्यापारी थे, इन्हीं से 60 से 62 हज़ार रुपया का चंदा इकट्ठा करके बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। अच्छा, बिहार विद्यापीठ क्यों स्थापना की गई थी? क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ों की सरकारी नीति के खिलाफ स्वदेशी को वर्चस्व देने के लिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि 1921 में इसकी स्थापना होती है 6 फरवरी को। 6 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना होती है। उद्घाटनकर्ता खुद महात्मा गांधी जी थे और इनके साथ इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली जौहर भी वहाँ पे मौजूद थे। यह क्यों हुआ था? तो ब्रिटिश सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। इसके कुलपति पूछता है तो मौलाना मजहरुल हक, जैसा हमने बताया, कुलपति थे। वाइस चांसलर पूछे तो ब्रज किशोर प्रसाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये तीनों आदमी का नाम याद रखिएगा। चांसलर पूछे तो मजहरुल हक, वाइस चांसलर पूछे तो ब्रज किशोर प्रसाद, ये वाइस चांसलर थे। और प्रिंसिपल जो थे इस विद्यापीठ के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। इसके लिए भूमि दान, जैसा हमने बताया कि पटना में सदाकत आश्रम में स्थित है ये विद्यापीठ, और इसके लिए भूमि दान किसने किया था? तो मौलाना मजहरुल हक, जो कि इसके प्रथम कुलपति बने थे। कोष, गांधी जी ने इसके लिए झरिया के व्यापारियों से 60 से 62 हज़ार रुपये का चंदा इकट्ठा किया था, जिससे इसकी स्थापना में बहुत सहयोग मिला था। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य बता ही दिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम देख के जाना है, आपके एग्जाम्स में जरूर रिलेटेड इससे क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इससे। देखिए, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी मोतिहारी जा रहे थे तो वो पटना में रुके थे। और पटना में कहाँ रुके थे? तो याद रखिएगा, मजहरुल हक के सिक्का हाउस में रुके थे। ये VVI मार लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा इस बार। तो मजहरुल हक के सिक्का हाउस में रुके थे गांधी जी। ठीक है। और वहीं पे हक ने जो है सदाकत आश्रम में आप जो है ज़मीन दान में दी थी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, मजहरुल हक का जो अखबार था उसका नाम है द मदरलैंड, और जिसका मकसद क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता और ब्रिटिश विरोध, इसका मेन मकसद था। तो द मदरलैंड किसका अखबार है? मजहरुल हक जी का अखबार है। और इन्होंने अपनी भूमि दी थी जहाँ पे बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था, इस दौरान कुंवर सिंह ने किस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर कैप्टन डनवर, नाम याद रखिएगा, कैप्टन डनवर की सेना को पूरी तरह परास्त किया था? तो ये युद्ध था आरा का युद्ध। 29 से 30 जुलाई 1857 को रात में दानापुर से आई ब्रिटिश सेना, लगभग 400 सैनिक जिसमें थे, उसमें कुंवर सिंह ने क्या किया? आरा के पास जंगलों में घेर लिया और छापामार पद्धति से इसको हरा भी दिया। और इसमें डनवर जो था, ये कैप्टन था, ये इसको मार दिए। और ये सबसे बड़ी शिकस्त थी अंग्रेज़ों की। इसी के बाद कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाने लगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए, आरा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में गठित हुई थी के सचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी इसके सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे, जबकि अगर इसके अध्यक्ष के रूप में पूछे तो याद रखिएगा आचार्य नरेंद्र देव थे। जनरली बच्चों में एक कन्फ्यूजन रहती है 31 और 34 के डेट को लेकर, तो याद रखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पूछे तो वो 1931 में हुआ था और इसकी स्थापना का श्रेय गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेन्नीपुरी और रामानंद मिश्रा, ये तीनों आदमी ने मिल के किया था। ठीक है, जबकि इसकी जो बैठक हुई थी 1934 में ये पटना के अंजुमन इस्लामिक हॉल में हुआ था और इसी बैठक में आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष और JB नारायण को, जयप्रकाश नारायण जी को सचिव चुना गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो है मार्क्सवादी, ये पार्टी जो है मार्क्सवादी और लेनिनवादी के से बहुत ही प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अगला देखते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला यानी क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था? तो 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था वहाँ सारण जिले में बहुत ही उग्र विद्रोह हो गया था और सारण जिले में बहुत रेल लाइनों को पूरी तरह तबाही कर दी गई थी और जनता जो है पूरे थाने पर, बहुत से थाने पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए सारण जिले को ब्रिटिशों ने क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी सर्जानंद सरस्वती ने अपनी पत्रिका हुंकार का प्रकाशन कहाँ से शुरू किया था और इसका मुख्य विषय क्या था? तो हुंकार सबसे पहले किसका है? तो स्वामी सर्जानंद सरस्वती का, जो कि किसानों के एक बहुत बड़े नेता थे। तो इसका जो प्रकाशन है ये पटना से हुआ था और मुख्य विषय क्या था? तो जैसे हमने बताया कि किसानों को चेतना को जागरूकता करना और ब्रिटिश विरोधी इसका मुख्य उद्देश्य था। राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि शुरुआत में स्वामी सर्जानंद सरस्वती जी थे वो किसानों के नेता नहीं थे। वो शुरुआत में भूमिहर ब्राह्मण सभा बनाई थी और ये समर्थक थे जमींदारों के, लेकिन बाद में जब वो धीरे धीरे देखते हैं भारत का कंडीशन, उसके बाद जब किसानों का कंडीशन देखते हैं तो देखें नहीं यहाँ सही में दमन हो रहा है किसानों का, और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्रिका हुंकार में किसानों को यह समझाया कि ज़मींदार और अंग्रेज ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखिए हमने लिख भी दिया है। और इसलिए बोला कि बर्खास्त आंदोलन के जरिए यह संदेश दिया कि किसान सिर्फ खेती करने वाला ही नहीं बल्कि वो उसका मालिक भी होता है। तो ये याद रखिएगा। और इससे स्वामी सर्जानंद सरस्वती जी किसान नेता बन के उभरे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन जो कि 1909 में हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने किया, जिसमें बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग दोहराई थी? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो का दूसरा अधिवेशन जो कि भागलपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि पहला सम्मेलन 1908 में हुआ था पटना में और इसके अध्यक्ष सैयद अली इमाम थे। तो ये दोनों अधिवेशन भी आई है, मार लीजिए। पहला पटना में 1908 में प्रांतीय सम्मेलन का, और कौन अध्यक्ष थे? तो सैयद अली। और दूसरा जो है भागलपुर में हुआ 1909 में, एक साल ही बाद सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अध्यक्ष बने। और इसी में जो है इन्हीं के प्रयासों से 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1922 में गया अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के भीतर मतभेद का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ और इसमें कांग्रेस के भीतर मतभेद हो गया। वो इसलिए हुआ कि जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि परिषद में प्रवेश करके मुद्दे को उठाना। राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि अन्य कांग्रेस नेता ये नहीं चाहते थे। यहाँ पे हमने पूरा डिटेल से समझा भी दिया, आप देख सकते हैं। देखिए परिषद में प्रवेश CR दास और मोतीलाल नेहरू ये चाहते थे, जबकि नो चेंजर्स के इसके जो है खिलाफ थे।
इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था गया अधिवेशन को। और इसका मेन विवाद क्या था, तो भारतीयों को विधायिका के अंदर जाकर अंग्रेज़ों का विरोध करना CR दास और मोतीलाल नेहरू के पक्ष में, इसके पक्ष में थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद और गांधीवादी जो नेता थे इसके खिलाफ थे। इसीलिए चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में आज़ाद दस्तक के रेडियो स्टेशन का संचालन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता था, जबकि उस समय JP नारायण नेपाल में थे। तो मेन जो है रेडियो स्टेशन का संचालन जो है ये राम मनोहर लोहिया द्वारा किया जाता था। राइट आंसर ए हो जाएगा, और ये नेपाल से होता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ, इस दौरान बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले किन 2 जिलों में हुई। तो आप जानते हैं चूँकि बिहार जो है समुद्र के किनारे स्थित नहीं है, कोस्टल रेंज के किनारे स्थित नहीं है बिहार, तो इसलिए यहाँ पे नमक बनाने के लिए नूनिया जाति को चुना गया, क्योंकि नूनिया जाति जो है सोडा और नमक दोनों का उत्पादन करती थी, और मिट्टी से नमक बनाने का यहाँ चुना गया नोनिया जाति को। तो इसमें शुरुआत में कहाँ कहाँ चुना गया, तो 2 जिला वो कौन कौन थे, तो वो था चंपारण जिला और सारण जिला। इन 2 जिलों को चुना गया नमक सत्याग्रह की शुरुआत करने के लिए। कारण क्या था कि क्योंकि यहाँ पे नोनिया समुदाय के लोग बहुत सारे रहते थे जो पारंपरिक सोडा और नमक बनाने की कला को जानते थे, जैसा हमने बताया। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था। 1856 में हुआ लोटा विद्रोह। तो ये जो है मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। हुआ क्या था कि पहले ब्रिटिशों ने पीतल के लोटा का इस्तेमाल मतलब देते थे पानी वानी पीने के लिए मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों को। उसके बाद क्या हुआ, पीतल के लोटा जो कि उस समय पवित्र माना जाता था, उसको बदलकर मिट्टी का कर दिया गया। इसीलिए कैदियों में आक्रोश हो गई और अपने धर्म और जाति का पर इन्होंने हमला समझा, और इसीलिए उन्होंने लोटा विद्रोह किया था। कहाँ पे हुआ था, तो मुजफ्फरपुर के जेल में। तो आशा करते होंगे इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। कल फिर भी वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें। थैंक यू।